स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी का काव्यखंड का कृष्ण काव्यखंड का चरित्र चित्रण। किसका चित्रण दोस्तों? आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्ण का, माफ करिएगा कर्ण का। किसका दोस्तों? हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ण का चरित्र चित्रण। तो इसके पूरे कहानी को समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं दोस्तों कि आपको ये पूरी कहानी मिले, तो दोस्तों आप जा करके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कर्ण का चरित्र चित्रण, तो इसमें सबसे पहले आपको जो देखना है दोस्तों, इसमें हमें 2-3 पॉइंट अपने जो है लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले साहसी, क्या दोस्तों? साहसी। ठीक। दूसरा क्या? वचन निभाने वाला। क्या दोस्तों? वचन निभाने वाला। तीसरा क्या दोस्तों? सच्चा मित्र। क्या दोस्तों? सच्चा मित्र। चौथा जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे कि दानी। क्या कहेंगे दोस्तों? दानी। और पांचवा जो होता है वो क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? वो आपका हो जाएगा दुराग्राही। क्या? दुराग्राही। और छठवां नंबर जो हमारा है वो क्या है? भावुक। क्या कहेंगे? भावुक। तो यहां पे कर्ण का चरित्र चित्रण हम लोग आज कक्षा 10 पाठ तो है नहीं, खंड काव्य से देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले साहसी। तो कर्ण जो था वो बहुत साहसी था। उसके साहस का भाव हमें तब पता चलता है जब गुरु द्रोणाचार्य रंगशाला में अर्जुन को कहते हैं कि इस जैसा धनुर्धर इस धरती पर कोई नहीं। वहां पर कर्ण आता है और कहता है आप इस संसार के सभी योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं द्रोण। यदि आपके शिष्य में इतनी एबिलिटी है कि वो मुझे हरा सके, तब मैं मानूं कि आपका शिष्य इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। मेरे रहते ये बात बोलना सहज नहीं है। इससे पता चलता है दोस्तों कि कर्ण के अंदर साहस विद्यमान था। आगे चलते हैं। वचन निभाने वाला। क्या दोस्तों? वचन निभाने वाला। कैसा दोस्तों? वचन निभाने वाला। तो जो कर्ण था वो कैसा था? वचन को निभाने वाला था। इस बात का बोध हमें कहां से होता है? जब कृष्ण जाते हैं किसके पास? कर्ण के पास, और कहते हैं कर्ण तुम अपना रास्ता बदल लो, दुर्योधन का साथ छोड़ के किसके पक्ष में आ जाओ? पांडवों के। तो वहां पर कर्ण कहता है कि मुझे पता है कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन मैंने उसे वचन दिया है कि मैं अपने अंतिम सांस तक मैं अपने मित्र के साथ रहूंगा। इससे उसके अंदर वचन निभाने की कला भी दिखती है दोस्तों। आगे चलते हैं। सच्चा मित्र। दोस्तों कर्ण एक सच्चा मित्र था। केवल अपने दोस्त के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण लगा दिए। जब रंगशाला में दुर्योधन ने कर्ण को अंग प्रदेश का राजा बनाया था, उसी वक्त कर्ण ने कहा था कि हे मित्र, मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए वो अपने मित्र के लिए, कर्ण अपने मित्र के लिए खुद को बलिदान भी कर देता है। तो इससे पता चलता है कि कर्ण जो है वो एक सच्चा मित्र भी है। आगे चलते हैं।
जो आता है हेडिंग वो क्या है, दानी। तो दोस्तों एक महादानी, एक परम दानी कर्ण, ठीक, दानवीर कर्ण था। क्या था, दानी, या फिर यहां पे हम दानवीर नामक वर्ड यूज कर सकते हैं। जब सूर्यदेव ने कहा कि तुम सुबह किसी ब्राह्मण को दान मत देना क्योंकि वो इंद्र होगा और आगे तुम्हारे कवच कुंडल लेके जाएगा, तो उस समय कर्ण ने कहा कि पिताजी जाने दीजिए, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक मैं अर्जुन को बाण नहीं लूंगा, जो भी मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे दान कर दूंगा, चाहे वो राजा इंद्र ही क्यों ना हो। कम से कम दुनिया इस चीज का इतिहास तो मानेगी कि एक दिन स्वर्ग का राजा इंद्र भी मेरे सामने हाथ फैलाए हुए खड़ा था भिक्षा के लिए। इससे इस बात का पता चलता है कि कर्ण कितना बड़ा दानवीर है, जो अपने प्राणों की भी चिंता न करके दान करता है। अगला आता है दुराग्राही। क्या आता है, दुराग्राही। तो जब कृष्ण जाते हैं कर्ण के पास तो समझाते हैं कि तुम इधर आ जाओ भाई, तुम उधर काहे के लिए जा रहे हो, वो सत्य वाले मार्ग पे नहीं है दुर्योधन, असत्य वाले मार्ग पे है, वो हिंसा कर रहा है, तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो। तो इस पर वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैंने अपमान किया द्रौपदी का, पर क्या कर सकता हूं। तो इस पर कृष्ण उन्हें दुराग्राही कहते हैं। क्या कहते हैं, दुराग्राही कहते हैं। अब आगे का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, भावुक है। क्या है दोस्तों, भावुक है। तो कर्ण साहसी होने के साथ साथ भावुक भी था, उसके अंदर भावनाएं भी जो थी विद्यमान थी। जब कुंती जाती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हें जाया है, मैंने तुम्हें पैदा किया है और मैंने ही तुम्हें जो है प्रवाहित कर दिया था नदी में, उस समय आंखों में आंसू लेकर के कर्ण एक बात पूछता है कुंती से कि यदि तुम मेरी माँ हो तो उस समय तुम्हारी ममता क्यों मर गई थी, क्यों नहीं तुम आई। और उसके बाद भी कर्ण कहता है कुंती से कि तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, यदि मैं मर गया तो तुम अर्जुन को लेके जो है अपने 5 की गणना सही कर लेना, और अर्जुन मर गया तो तुम मुझे अपना लेना। इससे पता चलता है दोस्तों कि वो भावुक प्रवृत्ति का भी था, जिसने एक माँ की भी फरियाद सुनी। तो दोस्तों टोटल कुल मिला के कर्ण का चलचित्रण इतना ही है। कक्षा 10 में अगर आप इतना लिख के आते हैं दोस्तों क्लास 10th में, तो आप 100% है कि आप पूरे के पूरे फुल मार्क लेके आएंगे। क्या करेंगे, फुल मार्क लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।